सच्चे प्रीतानंद गुरु विनती सतगुरु की प्यारे साथ संगत प्रेम से बोलिए हर महीने कादमा क्षेत्र में जो सत्संग होता है वो आज सुबह सर विश्वा के प्रांगण में उनके परिवार की ओर से हो रहा है। आप सब आए इसकी संगत करने के लिए। जिन्हें सतगुरु की शरण मिली जरूरी है कि वो संगत करें, सत्संग और समझें कि गुरु ने हमें क्या बताया, सिखाया और पढ़ाया है, उसका अनुसरण जरूर करें। अभी हमने एक दोहा गाया है जिसमें बताया था कि संत मिलन को चालिए तद माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरनी तैरे त्यों त्यों यज्ञ समान। महाभारत का जब युद्ध खत्म हो गया, जन धन की बहुत हानि हुई, कई लाखों लोग क्या करोड़ों मारे गए और हजारों हताहत हुए जिनका जीवन दुश्वार हो, क्योंकि उन दोनों तलवार भाला ये मार काट होती थी। तो जो घायल हो गया तो समझो वो तो फिर जीवन भर घायल नहीं रहता था। इतने उपचार भी उन दोनों नहीं थे, तो बहुत अन्याय हो गया। कौरव तो कुछ बचे ही नहीं थे। पांडवों ने कृष्ण जी से बात की कि कुछ ऐसा बताओ जिससे हम इस पाप का प्रायश्चित कर सकें, क्योंकि इतना पाप जो हुआ उसकी क्षति पूरी नहीं हो सकती। कृष्ण जी जिसे वो भगवान कहते थे, कहने लगे कि इसके लिए तो यज्ञ करना पड़ेगा। पूछा कि कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध यज्ञ। क्या करना होगा? हवन सामग्री घी से हवन होगा और जो भी दूर दराज से आएगा वो आहुति देगा। बाद में उसको प्रसाद करवा के सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी जाएगी। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो रोटी रोटी के मोहताज हो गए। कृष्ण जी ने कहा कि देखो, अगर प्रायश्चित करना है तो करना पड़ेगा। पहचान क्या है? पहचान यही है कि जो बताया वो करो, और फिर अगर असर हो गया तो आसमान में घंटा बजेगा तो समझो कि ये सफल हो गया। तो एक भाई ने कहा कि अगर घंटा नहीं बजा तो कहता सफल नहीं माना जाएगा, और सफल नहीं होगा तो पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। तो खैर जैसी तैसी शुरुआत की, करने वाला तो वही कृष्ण था, उनका तो सिर्फ नाम था। और यही बात है कि करने वाला मालिक है। हम करने से पहले ही डर जाते हैं कि नहीं होगा, करेंगे तो मालिक हमारे अंशंग है, सतगुरु हमारे अंशंग है, काम बनेगा। शुरू कई दिन निकल गए। अब रोज रोज हजारों लोग आते, हवन में आहुति देकर प्रसाद ग्रहण करके दान दक्षिणा देके चले जाते, लेकिन घंटा नहीं। हालात ऐसे हो गए कि फिर कृष्ण जी से बात करनी पड़ी पांडवों को कि ये तो नहीं हुआ। कहता देखो भाई, एक बात मेरे ध्यान में है
दूर जंगल में एक ऋषि रहता है, सुपच उसका नाम है वो छोटी जात का। आज तो कोई बोल नहीं सकता, उन दिनों तो नीच जात बोलते थे कि है वो नीच जात। उसको बुलाओ, वो अगर ये सब करे, हवन में आहुति दे, प्रसाद करे और उसे दक्षिणा दे, वो खुश हो, वो आशीर्वाद देगा तो ही आसमान में घंटा बज सकता है। कहाँ मिलेगा, कैसे लाए? किसी ने कहा कि अब ये तुम्हारा सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, और वो बहुत माने हुए, इन चीजों में विश्वास रखने वाले थे। कहा कि मैं लेकर आऊं, तो बता दिया था कि कोई अता पता नहीं है, पूरे जंगल में कहीं भी मिल सकता है। अब युधिष्ठिर अपने दल बल के साथ कुछ लोग लिए और उन दिनों रथों की सवारी होती थी, चले गए, बहुत देर तक घूमते रहे। फिर दूर कहीं एक परछाई नजर आई, तो युधिष्ठिर को लगा कि हाँ शायद हो। पास गए तो देखा एक बहुत मरियला फटे हाल कपड़ों में अस्थि पिंजर नजर आ रहा था। युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के कहा कि हम सुपच ऋषि से मिलने आए। कुछ नहीं बोला। हमारे यहाँ एक अश्वमेघ यज्ञ है, उसमें बुलावा देने के लिए आए हैं, चलेंगे तो हमारा कार्य सज जाए। कोई जवाब नहीं। फिर बहुत देर तक युधिष्ठिर हाथ जोड़ के खड़े रहे। एक ही ऋषि देवता, मैं बड़ी उम्मीद से आया, क्या नाम है? उसने बताया कि मेरा नाम युधिष्ठिर है। कहां से आए हो? हस्तिनापुर नाम था उन दिनों पांडवों की नगरी का, कि हस्तिनापुर से आया। क्या चाहते थे? कि आपको लेने आया। कहता मैं नहीं जाता था। और उन्होंने उसने कहा कि आपके जाए बगैर हमारा अश्वमेघ यज्ञ फल नहीं देगा। कहता मुझे इससे कोई मतलब नहीं। फिर भी किसी बात पे कहता हाँ एक बात है, मेरे को 100 यज्ञों का फल अगर ले दो तो मैं चल सकता हूँ। अब युधिष्ठिर ने तो हाथ जोड़ लिया, हमारा तो एक भी नहीं हुआ और ये 100 मांग रहे हैं। कहता ऋषिवर ये तो नहीं हो सकता। कहता जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। आकर भाइयों को बताया कि वो तो तैयार नहीं है। फिर एक एक करके अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सारे भाई गए, अपने अपने सारे यत्न प्रयत्न किए, लेकिन ऋषि ने तो एक ही टका सा जवाब दिया कि जो कोई मुझे 100 यज्ञों का फल दे दे मैं उसके साथ आ सकता हूं। सब वापस आ गए। घर में निराशा छा गई। अब घर में जब निराशा होती है तो जो घर की औरतें होती हैं वो भी इस चीज के बारे में देखती हैं। द्रौपदी को पता लगा कि सब करा कराया धरा रह गए, और ये भी पता लगा कि कोई ऋषि है वो आ नहीं है। अब द्रौपदी ने कहा कि मैं लेकर आऊंगा। पांडवों ने डांट दिया, मैं हमारे श्रीया तुम कैसे लेके आओगे? कहते मेरे पे विश्वास करो, मैं लेके आऊंगा। कहने लगे ठीक। उसने अपनी सहेलियों को साथ लिया और बहुत सी दासियां जो उस वक्त नौकरानी होती थी उनको साथ लिया, और नंगे पैर चलने को तैयार हो गई। उससे पहले उसने
अपना चौका संवारा, 36 प्रकार का भोजन तैयार कर दिया और छत पड़ी नंगे पैर, कोसों दूर जाना था। सभी को ये लग रहा था ये औरत जात कैसे उसको लेके आ सकती। खैर द्रौपदी पहुंची वन में, बहुत देर तक घूमते रहे, तेज धूप, कहीं आंधी तूफान, लेकिन उसको एक ही लगन कि मैं ऋषि को लेकर था। अब कुछ देर के बाद देखा कि कुछ नजर आया और कोई आ रहा है, उम्मीद बंधी तो दूर एक फटे हाथ वही ऋषि दिखाई दिया। द्रौपदी आगे बढ़ने लगी तो उसने डांट दी कि मैं और जात को देखता नहीं हूं, बात नहीं करता हूं, आगे नहीं आना। द्रौपदी ने कहा कि ऋषिवर, हमने तो आप लोगों से सीखा है कि औरत मां भी है, बहन भी है, बेटी भी है, इनसे नफरत कैसे। ऋषि ने समझा कि है तो बुद्धिमान। कहने का बताओ क्या काम है। कहता काम वही है, मैं इस्लाम से आई हूं आपको लेने के लिए। कहता पहले भी कोई आए थे। कहता हाँ वो सब मेरे पति थे, क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पांडव। तो उन्होंने बताया नहीं। कहता हाँ बताया है, आप तो कहते हैं कि मुझे 100 समय का फल चाहिए। कहता वो दो तो मैं चलूं। कहता ठीक है। मैं ऋषि संत फकीरों के सत्संगों में जाती हूँ, प्रवचन सुनती हूँ, और वहाँ यही बताते हैं कि संत मिलन को चालिए वितज माया अभिमान, जब लोग पग धरणी धरे त्यों तो यज्ञ समान। तो मैं तो हजारों कदम चल के आई हूँ, एक कदम एक एक के समान है। आप अपने 100 रख लो, बाकी रहने लो। अब ऋषि की ढाल। कहता ठीक है, मैं साथ नहीं जाऊंगा, मुझे जगह बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा। उन्होंने बता दिया कि इस्लामपुर में पांडव नगरी है, वहां है। द्रौपदी ने आके बताया कि वो आएगा। सभी को चंबा हुआ कि भाई ये तो कमाल हो गया कि द्रौपदी के कहने से वो आ गए। कुछ देर के बाद ऋषि पहुंच गए। सबने दंडवत प्रणाम किया, जलपान कराया, फिर यज्ञ जहां था वहां ले गए। ऋषि ने सामग्री लेके आहुति दी, घी डाला, और फिर अब भोजन कराना था। तो पार्वती ने उसे द्रौपदी ने उसे बिठाकर और भोजन कराना चाहा। 36 प्रकार का जो भोजन के लिए 36 थालियां लगा, थाल लगा दी। अब ऋषि हो, संत महात्मा हो, वो खाने का स्वाद नहीं लेते, उसको मिला के स्वाद को खत्म कर देते हैं ताकि उन पे अन्न का असर ना हो। ऋषि ने थोड़ा थोड़ा लिया, एक थाली में इकट्ठा करके और उसको खाना शुरू कर दिया। अब द्रौपदी के मन में बात आई कि है ना छोटी जात का, ये मैंने 36 प्रकार का भोजन जो बनाया है कितना स्वादिष्ट, क्योंकि कहते हैं कि द्रौपदी का खाना जो था वो बहुत दूर दूर तक मशहूर था, बहुत स्वादिष्ट बना था। अगर ये अलग अलग खाता तो इसको स्वाद का पता लगता, इसलिए तो इसकी खिचड़ी बना। ऋषि ने भोजन किया, प्रसाद करने के बाद शुरू किया और उठने लगा, लेकिन आसमान में घंटा नहीं लगा। अब पांडवों को बहुत खिन्नता हुई कि हमने इसको भी बुला लिया, वैसे भी भ्रष्ट हुए, ये छोटी जात का है, घंटा फिर भी नहीं लगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि देखो कोई न कोई बात है, द्रौपदी से पूछो, उसके मन में कोई न कोई गलानी आई। तब द्रौपदी ने बताया कि हाँ मेरे मन में यही आया कि ये 36 प्रकार का भोजन
मैंने बनाया था उसको ग्रहण नहीं किया, और इसने सारे को मिला के इसकी खिचड़ी बना दी। तब कृष्ण जी ने कहा कि इसकी वजह यही है कि ऋषि हो, तपस्वी हो, साधु हो, संत हो, वो भोजन का स्वाद नहीं लेते, लेने से उनको मन पे असर होता है और भक्ति में असर होता है। तो इसके लिए द्रौपदी को कहा कि तुम्हें ऋषि से क्षमा मांगनी पड़ेगी। द्रौपदी ने हाथ जोड़े और क्षमा मांगी, और पांडवों ने दक्षिणा दी, और उसी वक्त आसमान में घंटा बज गया। तो ये बातें, ये दृष्टांत, ये उदाहरण इसी बात के लिए है कि जब भी हम संत सद्गुरु से मिलने चाहें, मन में किसी तरह का हमें वो ना हो कि ये तो एक आदमियों की तरह है, उनकी तरह इसका रहन सहन, पहनना, खाना पीना सब आई है, क्या फर्क है। लेकिन संत सतगुरु के भेजे हुए पैगंबर है, जो जीवों को का भला करने के लिए आते हैं। यही चीज हम सत्संग में, गुरुओं के वचनों में, प्रवचनों में सीखते हैं। अगर इनको अपना लेते हैं तो ही हमारा जीवन सफल होगा।